वेलकम टू कैडेटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। हम लोग बच्चों C4 साइकिल के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखिए कैसे C4 साइकिल बच्चों, C4 साइकिल को हम लोग हैच एंड स्लैग साइकिल कहते हैं या हैच एंड स्लैग पाथवे कहते हैं। C4 साइकिल को हैच एंड स्लैग पाथवे इसलिए कहते हैं कि ये साइकिल या ये साइक्लिक प्रोसेस हैच और स्लैग सर ने खोजा था। बच्चों C4 साइकिल एक अल्टरनेटिव पाथवे है CO2 फिक्सेशन के लिए। जिस समय C3 साइकिल चलता था, जब कंडीशन थोड़ा सा अनफेवरेबल हुआ, कंडीशन चेंज हुआ, जिस समय टेम्परेचर बढ़ गया, ऑक्सीजन का लॉस होने लगा, तो CO2 को कैसे फिक्स किया जाए, शुगर कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक अल्टरनेटिव पाथवे खोजा गया था जिसको हम C4 पाथवे कहते हैं। C4 पाथवे जब चला तो ये C4 साइकिल के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बना था वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना था, जिसके कारण हम इसको C4 साइकिल कहते हैं, क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होता है बच्चों, इसलिए भी हम इसको C4 साइकिल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो C4 साइकिल है, इस C4 साइकिल में C4 प्लांट यूज होते हैं। मतलब कि जो प्लांट इस C4 साइकिल को इनेबल करता है, शो करता है, उस प्लांट को हम लोग C4 प्लांट कहते हैं। ये जो C4 प्लांट है, ये C4 प्लांट के एग्जाम्पल मेज, सुगरकेन, सरगसम, इफोर्बिया, चिनोपोडियम इत्यादि हो सकता है बच्चों। और देखेंगे कि ये C4 साइकिल होता कहाँ है। आपने पहले ही पढ़ रखा है कि कैल्विन साइकिल जो है वो लीफ के अंदर होता है, मेसोफिल सेल में होता है। तो ये C4 साइकिल जो है दोनों के अंदर पाया जाता है, लीफ के मेसोफिल सेल में भी पाया जाता है और बंडल शीथ में भी पाया जाता है। हम आपको जब स्ट्रक्चर दिखाएंगे, जब चेन का साइक्लिक प्रोसेस दिखाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये C4 साइकिल है, ये C4 साइकिल कब होता है। C4 साइकिल तब होता है जब रुबिस्को एंजाइम अपना प्रॉपर्टी चेंज करता है। C4 साइकिल के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम है वो अपना फंक्शन चेंज कब करता है, ये चेंज करने के लिए इसको 2 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है और दूसरा कंडीशन है कि ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन चेंज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तब रुबिस्को एंजाइम जो है वो अपने फंक्शन को चेंज कर देते हैं बच्चों। ये बात हुआ C4 साइकिल के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि ये C4 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, जो कि मेसोफिल सेल के अंदर बनता है बच्चों। बात समझ में आ रहा है। और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मेसोफिल में कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में या मैलेट में, और तब जाकर ये मैलेट ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर, बंडल शीथ के अंदर, और वो बंडल शीथ के अंदर जाकर उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होता है और वापस मैलेट चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ वो वापस चला जाता है साइक्लिक प्रोसेस, जिसको हम C4 साइकिल कहते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 टाइप का कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है, एक रुबिस्को टाइप का और एक पेप्केज टाइप का। जो बच्चों अगर दोनों एंजाइम का एफिनिटी की बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो पेप्केज एंजाइम का एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा होता है, रुबिस्को एंजाइम का एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कम होता है। इसलिए बच्चों पेप्केज PEP को OAA में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है बच्चों। जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो मेसोफिल के अंदर नहीं होता है, वो केवल और केवल बंडल शीथ के अंदर होता है, और पेप्केज एंजाइम केवल मेसोफिल सेल के अंदर होता है, बंडल शीथ के अंदर नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा इस बात को। अगर और भी इंफॉर्मेशन देखा जाए तो ये टोटल 30 ATP यूज करता है और 12 NADPH2 यूज करता है। 30 ATP कैसे यूज करता है बच्चों, इसको समझेंगे। देखना, जब हम साइक्लिक प्रोसेस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि 30 ATP कैसे यूज करता है। 2 ATP यूज हो जाता है पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करने में मेसोफिल्स के अंदर, पायरुविक एसिड में। इधर हम यूज करेंगे जब वहाँ पे हम साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे, तब हम देखेंगे बच्चों। जब साइक्लिक प्रोसेस हम देखेंगे तब इसको समझेंगे कैसे होता है बच्चों। एक इन्फॉर्मेशन और है कि साइक्लिक जो C4 साइक्लिक प्रोसेस है,
इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, O2 का लॉस नहीं होने देता है। और C4 साइकिल जब प्रोसेस चलता है तो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास बन पाते हैं। अब बच्चों C4 साइकिल का कुछ एडाप्टेशन है। C4 साइकिल क्यों होता है? C4 साइकिल होने के एक रीज़न है कि C4 साइकिल में जो लीफ इन्वॉल्व है उसका अपना प्लांट का एडेप्टेशन होता है। पहला एडेप्टेशन ये है कि डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होना, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होना और ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होना। ग्रेनल का मतलब होता है ग्रेना प्रेजेंट होना और ये मेसोफिल सेल के अंदर पाया जाता है। लेकिन ए ग्रेनल टाइप का भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें कोई ग्रेना नहीं होता है, तो कोई थैलाकॉइड भी नहीं होगा, तो कोई पिगमेंट नहीं होगा, तो सनलाइट के एब्जॉर्प्शन बच्चों यहाँ पे नहीं होगा और ये बंडल शीथ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि मेसोफिल सेल के अंदर ऊपर की तरफ मेसोफिल सेल होता है और नीचे की तरफ बंडल शीथ सेल होता है। इससे फायदा होता है कि O2 नहीं आ पाता है और टेम्परेचर भी रेसिस्ट कर पाते हैं। अब हम बात करें कि एडेप्टेशन दूसरा क्या है। दूसरा एडेप्टेशन है क्रेन्ज एनाटॉमी का प्रेजेंट होना। क्रेन्ज एनाटॉमी का मतलब यही है बच्चों कि बंडल शीथ नीचे की तरफ है और ये थिक वाल्ड है, उसके चारों तरफ मेसोफिल सेल है जिसके कारण O2 उसके अंदर इंटर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे है कि क्रेन्ज एनाटॉमी प्रेजेंट होता है जिसका कैरेक्टर है क्रेन्ज एनाटॉमी का होना कि थिक वाल्ड बंडल शीथ होगा और नो एंट्री ऑफ O2 एंड CO2 होगा। ये दो जो हुआ, एक डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का होना और एक क्रेन्ज एनाटॉमी का होना, ये फेवर करता है कि C4 साइकिल हो बच्चों। इसका एडवांटेज ये है कि ये कैसे फायदेमंदित है, क्या क्या इसका एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये है कि बंडल शीथ नीचे होने से ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है, टॉलरेट द हाई टेम्परेचर। दूसरा है सो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी रहेगा उसमें भी ये अपना फंक्शन कर लेता है। और नेक्स्ट है प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन, O2 लॉस को ये बचाता है। ये सब एडवांटेज है बच्चों इसका। C4 साइकिल चलने के लिए कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं, मेजर कन्वर्सेशन होता है। किस तरह से होता है बच्चों ये देखेंगे और इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस में समझेंगे भी। अब पहला होता ये है कि PEP जो होता है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में, मतलब फॉस्फोपायरुविक एसिड, फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पहला काम ये होता है। अब बताएंगे हम पूरा, अभी साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे तब बताएंगे कि PEP कैसे कन्वर्ट होता है OA में। फिर OA जो होता है वो इंटर कन्वर्ट होता है किसमें, मैलिक एसिड और मैलेट में। और मैलिक एसिड जो होता है ट्रांसपोर्ट होकर बंडल शीथ में जाता है और वहां फिर मैलेट जो होता है या मैलिक एसिड जो होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ से एक CO2 रिमूव भी होता है और वो CO2 चल जाता है कैल्विन साइकिल में, वहां से शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। बच्चों इस तरह से ये प्रोसेस पूरा होता है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है, जिस साइक्लिक प्रोसेस में देखो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है इस साइक्लिक प्रोसेस में कि एक ऊपर से CO2 आ रहा है और इस आए हुए CO2 पेप से मिल रहा है। CO2 बच्चों आता है वाटर के साथ और हम CO2 प्लस वाटर को इंटर कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इसको हम इंटर कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोकार्बन में, मतलब कार्बोनेट आयन में SCO3 माइनस में कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है तब 3 कार्बन कंपाउंड PEP जो होता है फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड पेपकेज के प्रेजेंस में, पेप कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है जो 4 कार्बन कंपाउंड है। बच्चों ऊपर से एक जो CO2 आया वो 3 कार्बन से मिलकर 4 कार्बन कंपाउंड बना दिया। अब इस 4 कार्बन कंपाउंड को इंटर कन्वर्जन होता है मेसोफिल सेल के अंदर ही मैलिक एसिड में और फिर वो मैलिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होके चले जाते हैं कहाँ, बंडल शीथ में। और बंडल शीथ में जब वो मैलेट जाते हैं तो बंडल शीथ में प्रेजेंट डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वहां पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। बच्चों देखो यही जब 1 कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हुआ तो ये 4 कार्बन वापस 3 कार्बन में बदल जाता है पायरुवेट में और ये पायरुवेट फिर से ट्रांसपोर्ट होकर जाता है मेसोफिल सेल में और इस पायरुवेट को पेप में वापस कन्वर्ट करने के लिए हम 2 ATP का यूज करते हैं। ठीक है,
और इधर जो एक CO2 रिलीज हुआ है, रिमूव हुआ है, वो CO2 इन्वॉल्व हो जाता है C3 साइकिल में, क्योंकि बंडल शीथ में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है और RUB पे भी राइबोलोज बाइफॉस्फेट। वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट इस एक CO2 से रिएक्शन करता है और रुबिस्को के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये तो छोटा सा प्रोसेस हुआ, ये केल्विन साइकिल का प्रोसेस हुआ। लेकिन बच्चों ये ऊपर का प्रोसेस जो दिख रहा है थोड़ा सा, पेप से ऑक्सैलो एसिटिक में कन्वर्ट होना, ऑक्सैलो को मैलेट में कन्वर्ट होना, ये मेसोफिल सेल में हो रहा है। और मैलेट का ट्रांसपोर्ट होकर बंडल शीथ में आना और मैलेट का पायरुवेट में चेंज होना और पायरुवेट का चेंज होकर फिर PEP में मेसोफिल में जाना, 2 ATP का यूज होना, ये पूरा का पूरा C4 साइकिल है बच्चों। तो इस तरह से आपको C4 साइकिल का जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको प्रोवाइड किया, यही C4 पाथवे के नाम से जाना जाता है बच्चों। इस तरह से पूरा का पूरा ये कंप्लीट हुआ। आप देखते रहो केडीटी बायोलॉजी इस तरह से, और आपको छोटे छोटे टॉपिक में सुरक्षा सीरीज में कंप्लीट कराता चलूंगा और नीट के अंदर एक अच्छे रैंक्स को सिक्योर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडीटी बायोलॉजी।